नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 14वां अध्याय चल रहा है। तो विनोबा जी आगे कहते हैं, रजोगुण के बारे में बता रहे हैं। रजोगुण का दूसरा परिणाम यह होता है कि मनुष्य में स्थिरता नहीं रहती। रजोगुण तत्काल फल चाहता है, अतः जरा सी विघ्न बाधा आते ही वह अंगीकृत मार्ग छोड़ देता है। रजोगुणी मनुष्य सतत इसे ले उसे छोड़ ऐसे करता रहता है। उसका चुनाव रोज बदलता रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि अंत में पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। राजसम चलम ध्रुवम। रजोगुण की सारी कृति चंचल और अनिश्चित रहती है। छोटे बच्चे गेहूं बोते हैं और तुरंत खोद कर देखते हैं, वैसा ही हाल रजोगुणी मनुष्य का होता है। झटपट सब कुछ उसके पल्ले पड़ना चाहिए। वह अधीर हो उठता है, संयम खो देता है। एक जगह पांव जमाना वह जानता ही नहीं। यहाँ जरा सा काम किया, वहां कुछ प्रसिद्धि हुई कि चला दूसरी जगह। आज मद्रास में, कल कलकत्ते, परसों मुंबई, नागपुर में। सम्मान यह एक ही चीज उसे दिखती है। एक जगह जमकर काम करने की उसे आदत ही नहीं होती। इससे रजोगुणी मनुष्य की स्थिति बड़ी भयानक होती है। रजोगुण के प्रभाव से मनुष्य विविध धंधे कार्यों में टांग अड़ाता रहता है। उसे स्वधर्म नहीं रहता। वास्तविक स्वधर्माचरण का अर्थ है अन्य बहुतेरे कार्यों का त्याग। गीता का कर्मयोग रजोगुण का रामबाण उपाय है। रजोगुण में सब कुछ चंचल है। पर्वत के शिखर पर से गिरने वाला पानी यदि विविध दिशाओं में बहने लगे तो फिर वह कहीं का नहीं रहता, सारा का सारा बिखर कर बेकार हो जाता है। परंतु वही यदि एक दिशा में बहेगा तो आगे चलकर उसकी एक नदी बन जाएगी। उसमें से शक्ति उत्पन्न होगी, देश को उससे लाभ पहुंचेगा। इसी तरह मनुष्य यदि अपनी शक्ति विविध उद्योगों में न लगाकर उसे एकत्र करके एक ही कार्य में सुव्यवस्थित रूप से लगाए तो उसके हाथ से कुछ कार्य हो सकेगा। इसलिए स्वधर्म का महत्व है। स्वधर्म का सतत चिंतन करके उसी में सारी शक्ति लगानी चाहिए। दूसरी बात की ओर ध्यान ही न जाने पाए, यही स्वधर्म की कसौटी है। कर्मयोग यानी कोई बड़ा प्रपंच कर्म नहीं है। केवल बहुत कर्म करना भी कर्मयोग नहीं है। गीता का कर्मयोग कुछ और ही चीज है। उसकी विशेषता है कि फल की ओर ध्यान न देते हुए केवल स्वभाव प्राप्त अपरिहार्य स्वधर्म का पालन करना और उसके द्वारा चित्त शुद्धि करते रहना। यो तो सृष्टि में सतत कर्मकलाप होता ही रहता है। कर्मयोग का अर्थ है विशिष्ट मनोवृत्ति से समस्त कर्म करना। खेत में बीज बोना और यो ही मुट्ठी भर अनाज लेकर कहीं फेंक देना, दोनों सर्वथा भिन्न बातें हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। हम देखते हैं कि अनाज बोने में कितना फल मिलता है और यूं ही उसे फेंक देने से कितना नुकसान होता है। गीता जिस कर्म का उपदेश देती है वह बुआई की तरह है। ऐसे स्वधर्म रूप कर्तव्य में असीम शक्ति रहती है। वहां सभी परिश्रम अधूरे पड़ते हैं, अतः उसमें भारी दौड़ धूप के लिए कोई अवसर ही नहीं रहता। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 13वां श्लोक चल रहा है। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष बुद्धि को प्राप्त होता है तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है
तब वह उत्तम कर्म करने वाले निर्मल स्वर्ग लोगों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है, और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है, और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। श्री कृष्ण अर्पणम।